यहाँ पर हरारत के चैप्टर में ये दो ज़ाब्ता हमको सिर्फ याद रखना है, एक Q बराबर MC डेल्टा T और दूसरा Q बराबर ML। ये यहाँ पर हम Q1 लेंगे, इसको Q2 ले सकते हैं। जब हरारत देने की वजह से कोई तब्दीली नहीं हो रही है, जैसे कि बर्फ़ को जो है वो हमने हरारत दी, वो पानी में हरारत देने के टाइम इसमें बर्फ़ क्या हुआ, पानी में बदल गया। इसके बाद पानी में बदलने के बाद इसको हम मज़ीद हरारत दे रहे हैं, लेकिन इसमें पानी में फिर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे कोई तब्दीली हरारत की वजह से जहाँ नहीं आएगी, वहाँ पर हम ये MC डेल्टा T का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। इसमें Q जो है वो दरकार हरारत, M बराबर कमियत और C बराबर हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, फिर डेल्टा T दर्जे हरारत में फ़र्क। हरारत में तब्दीली यानी हरारत देने पर कोई तब्दीली आ रही है, जैसे कि बर्फ़ का पानी बनना। तो यहाँ पर हरारत देने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हरारत जज्ब हो रही है और जज्ब होने के बाद यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पानी बन रहा है। तो जब हरारत की वजह से कोई तब्दीली आएगी तो वहाँ पर हम यहाँ हरारत Q का जो है ML ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। M यानी कमियती होगा और यहाँ पर L यानी हरारत मख्फी होगी। तो सिर्फ ये दो ज़ाब्ते का ही इस्तेमाल इस सबक में है, उसको सिर्फ थोड़ा सा बदल के इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर हरारत जो है वो हरारत की वजह से कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो यही ज़ाब्ता रहेगा, और हरारत देने की वजह से उसमें कोई तब्दीली आ रही है तो हम Q बराबर ML का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9, मिसालें हल कीजिएगा। पहला सवाल, 1 ग्राम कमियत की 2 अशिया अलीफ और बे को यकसा हरारत देने पर, ठीक है, 1 ग्राम कमियत, तो कमियत कितनी दी गई है इसकी, यानी M कितना दिया हुआ है सवाल में, M बराबर दिया हुआ है 1 ग्राम, तो हमने ये लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यकसा हरारत देने पर अलीफ का दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस है और बे का दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि यहाँ पर अलीफ और बे है तो हम लोग यहाँ पर A और B ले लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर A जो है वो अलीफ कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस है, और बे कितना है यानी T 5 डिग्री सेल्सियस है। अलीफ और बे में से किसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़्यादा है और कितने गुना है। तो अब हम देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है कि दोनों अलीफ और बे को यकसा हरारत दी गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया हुआ है कि दोनों को यकसा हरारत दी गई। तो यकसा हरारत दी गई यानी कि हरारत A और हरारत B बराबर होंगे एक दूसरे के। अब यहाँ पर QA दोनों को यकसा हरारत दी गई, तो यहाँ पर ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता है हमारा M C और डेल्टा T, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, C1 लेंगे और यहाँ पर A लेंगे। फिर बराबर में M, यहाँ पर हम लेंगे C2 और यहाँ पर डेल्टा T B ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्योंकि अलीफ और बे दिया हुआ है। अब यहाँ पर M और M कट जाएगा। अब हमको क्या पूछा, यहाँ पर हरारत खुसूसी की इस्तेदाद यानी C पूछा है। C का क्या मतलब है, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C1 बटे C2 इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पहले से जो है वो डेल्टा T B है और यहाँ से हम डेल्टा T A बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे। तो C1 बटे C2 बराबर कितना होगा, डेल्टा T B कितना है 5 और ये कितना है 3। अब देखो C1 5 और C2 3, तो C1 ज़्यादा हुआ इससे 3 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि C1 जो है वो बड़ा है C2 से। अब कितने गुना बड़ा है, तो कितने गुना बड़ा है इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर C1 लेंगे तो C1 और C2 बराबर की उस तरफ चला गया, 5 बटे 3 C2। अब इसका मतलब ये है कि C1 जो है वो C2 का 5 बटे 3 गुना जो है वो उससे बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अलीफ की हरारत जो है वो अलीफ की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद बे से ज़्यादा है। तो यहाँ हम इसका
जवाब लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसका जवाब लिख देंगे। अलीफ की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद बे से ज़्यादा है। यहाँ पर C1 बड़ा है तो ये अलीफ है और ये बे है। और अलीफ की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कितने गुना है? 5/3 गुना ज़्यादा है। देखो यहाँ पर C1 जो है वो 5/3 गुना है C2। गुना का मतलब है इसके बीच में ज़र्ब है, तो C1 जो है वो 5/3 गुना C2 के है। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है बर्फ़ के कारखाने में पानी की तपिश कम करके बर्फ़ बनाने के लिए माए अमोनिया का इस्तेमाल होता है। यानी बर्फ़ का जो कारखाना है वहाँ पर पानी की तपिश कम करने के लिए, यानी वहाँ पर पानी का दर्जा हरारत ज़्यादा ना हो, इसके लिए वहाँ पर माए अमोनिया उस कारखाने में इस्तेमाल होता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का पानी 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के 2 किलोग्राम बर्फ़ में तब्दील करना हो तो कितने ग्राम अमोनिया की भाप का इस्तेमाल होगा? कितने ग्राम यानी यहाँ हमको m मालूम करना है। माए अमोनिया की भाप की हरारत मख्फी 341 है, ये जवाब दिया हुआ है। अब सबसे पहले जो मालूमात दी गई है हम वो समझ लेंगे। पहले मैं यहाँ पर रफ में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पानी है। पानी से हमको क्या करना है? यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसको हमको 0 डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना है पानी। और उसके बाद में पानी जब बर्फ़ बनेगा तो भी उसका जो दर्जे हरारत है वो तब्दील नहीं होगा। ये हमने इसमें लेटेंट हीट में स्टार्टिंग में हमने देख लिए थे। तो यहाँ पर पानी जब 20 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में पहले बदलेगा, क्योंकि डायरेक्ट बर्फ़ नहीं बनेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पानी में जब वो बदलेगा, थोड़ा ठंडा होगा, तो वो पानी ही रहेगा और फिर आगे बर्फ़ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एनर्जी जो है वो, हरारत जो है वो जा रही है, कम हो रही है इससे। यानी यहाँ पानी थोड़ा सा गर्म था, उसको ठंडा किया गया, यानी यहाँ से क्या हुआ? दर्जे हरारत कम हो गया। दर्जे हरारत कम होके वो पानी बना और फिर यहाँ से दर्जे हरारत और जो है वो खारिज हुआ और फिर जाके बर्फ़ बना। तो जहाँ पर ये दर्जे हरारत क्या हो रहा है? खारिज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ हमारे पास ज़ाब्ते का हम जब यहाँ पर Q1 लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ज़ाब्ता लेंगे MC डेल्टा T, और पानी से पानी बना, ये 20 डिग्री सेल्सियस से पानी बना, तो यहाँ पर हम लेंगे ml। ठीक है, ये हमारी हो गई मसावात नंबर 1। चूँकि हम ये Q1 ले रहे हैं इसलिए हम ये M1 लेंगे, ये हम C1 लेंगे, यहाँ पर हम T1 लेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? M1 लेंगे और L1 लेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है कि 2 kg बर्फ़ में तब्दील करना है तो कितने ग्राम अमोनिया की भाप लगेगी। यानी अमोनिया को सिर्फ क्या किया जा रहा है? जो लिक्विड अमोनिया है, यानी कि जो माए हालत में अमोनिया है, सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? भाप में तब्दील कर रहे हैं। यानी यहाँ पे तब्दीली हो रही है क्या? माए से भाप में तब्दीली हो रही है। तो ये क्या है? बदल रहा है इसमें, और ये क्या कर रहा है? हरारत जज्ब कर रहा है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको ज़ाब्ता बताई थी स्टार्टिंग में, हरारत ये खारिज कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हरारत जब ये खारिज कर रहा है तो पहले जो है वो पानी में पानी से पानी ही बना, तो कोई तब्दीली नहीं हुई, तो ये ज़ाब्ता। और फिर पानी से बर्फ़ बना तो फिर यहाँ पे यानी फिर से इसमें तब्दीली हुई, तो हरारत का ये ज़ाब्ता इसमें यहाँ पे, इसलिए ये 2 ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? जब अमोनिया, माए अमोनिया जो है वो भाप में तब्दील हो रहा है, तो उस वक्त भी इसमें तब्दीली आ रही है और वो क्या कर रहा है? हरारत को जज्ब कर रहा है। तो इस तरह से जब ये हरारत को जज्ब करेगा तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे QT बराबर M2, और यहाँ पर हम L2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये 2 ज़ाब्ते हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये दरमियान में जो मैंने लिखी हूँ सिर्फ समझाने के लिए लिखी हूँ, ये मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमने अब समझने के लिए लिख दिया यहाँ पर कि पानी जब जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस में बदला,
और फिर यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं हुई तो हरारत का जो है वो ज़ाब्ता MC डेल्टा T होगा। और पानी 0 डिग्री सेल्सियस का जब बर्फ़ में बदल गया तो यहाँ तब्दीली हुई, तो यहाँ पर हरारत का दरकार हरारत जो लगी उसके लिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ इसलिए हम Q1 बराबर ये दोनों भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तब्दीली पानी से जब बर्फ़ बनने में जो है वो तब्दीली हो रही है, क्योंकि पानी पहले पानी ही रहा, ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद बर्फ़ बना, डायरेक्ट वो बर्फ़ नहीं बना। इसके बाद जब माय अमोनिया थी, अमोनिया की भाप बन गई, यानी उसने हरारत जज़्ब किया, तो उसमें भी तब्दीली हुई, तो इसलिए यहाँ पर हम QT में जो है वो ML का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हरारत के तब्दीली का कानून है, यानी इनको यकसा हरारत लगी तो ये Q1 और QT क्या होंगे, बराबर होंगे। हरारत के तब्दीली का कानून हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हरारत के जब तक दोनों यकसा नहीं होते, एक दूसरे को हरारत देते रहते हैं, तो हरारत के तब्दीली का कानून के बिना पर क्या होंगे, Q1 बराबर होगा Q2 के। तो यहाँ पर हम Q1 क्या लिखेंगे, M1 C1 डेल्टा T1 जमा M1 L1, और Q2 क्या है, M2 और L2। अब M1 हमारा क्या है, 2 है। C1, अब यहाँ पर C1 क्या है, ये पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, ये मुस्तकिल है, यानी हमेशा हमको ये सवाल में नहीं दिया हुआ, ये आपको याद रखना है कि ये पानी के लिए है और ये लेटेंट हीट बर्फ़ के लिए जो है वो L1 80 है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो C1 यहाँ पे 1 हुआ, डेल्टा T1 कितना है, 20 है, जमा M1 जो है वो कमियत जो है वो सेम ही रहेगी, और L1 क्या होगा यहाँ पर 80, क्योंकि ये बर्फ़ बन गया, तो ये 80 हो गया। M2 हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर हमको अमोनिया कितने ग्राम इस्तेमाल हो रही है वो नहीं मालूम है, जब वो माय से भाप बन रही है तो वहाँ M2 हमको मालूम करना है, और L2 माय अमोनिया की भाप की हरारत मख्फी यहाँ पर हमको दी गई है। तो यहाँ पर कितनी है, 341 किलो कैलोरी पर केजी। यहाँ पे किलोग्राम कैलोरी ग्राम था, दोनों को हमने किलो में तब्दील किया, इसलिए इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ हम इसकी यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ है उसको तब्दील करेंगे। यहाँ दोनों हमने किलो बढ़ा दिया, तो ये हो गया 341। अब ये 2 दूनी 4, 40 हो गया, और यहाँ पर 160 बराबर M2 ज़र 341। अब यहाँ पे हमको M2 बराबर मिला 160 और 40 कितने हो गए, 200, और बटे ये 341 जो है वो यहाँ पर आ गया। अब ये क्या है, किलोग्राम में है, तो M2 को जब हम ये 200 से तकसीम करेंगे तो हमको यहाँ पर जवाब मिलेगा 0.5865 किलोग्राम। अब हमको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पूछा हुआ है, तो M2 बराबर किलो हटाएंगे तो यानी यहाँ पर 1000 से हमको तकसीम करना होगा, तो जब 1000 से हम इसको तकसीम करेंगे 5865 को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोग्राम, किलो हटाना है हमको, तो इसको हम ज़र्ब करेंगे 1000 से, तकसीम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब 1000 से हम इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़र्ब करने के बाद अशारिया जो है वो इस तरफ चला जाएगा 3 के बाद में, इसको हम जब ज़र्ब करेंगे तो ये मिलेगा हमको 586.5 ग्राम। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे कि 586.5 ग्राम अमोनिया की भाप का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आपको ये सवाल में नहीं दिया हुआ है, अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सवाल में नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना है, और ये L2 ये सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका हल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर जी, हरारत के एक गैर मौसिल बर्तन में 150 ग्राम कमियत का 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का बर्फ़ रखा है।
100 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत की कितने ग्राम पानी की भाप मिलाएंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का पानी तैयार हो। यानी 0 डिग्री से क्या करना है, इसको हमको 50 डिग्री पे लाना है। अब यहाँ पे कमियत दी गई है, गैर मौसिल बर्तन में रखा गया है हरारत के एक गैर मौसिल बर्तन में, जिसकी कमियत यानी M1 150 ग्राम है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, उसको 50 पे लाना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में जो फ़र्क होगा 50 नफ़ी 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ CW लिखेंगे, वाटर। फिर यहाँ पर बर्फ़ जो दिया हुआ है, बर्फ़ के पिघलने की हरारत मख्फी 80 कैलोरी पर ग्राम, ये लिखेंगे। फिर पानी के भाप की हरारत मख्फी यानी कि L2 लिखेंगे 540। अब इसके बाद में डेल्टा टू टेम्परेचर में जो फ़र्क है, तो फिर इसके बाद में जो 100 क्या पूछा है कि 100 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत, यानी इतने डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के पानी में कितने दर्जे हरारत की कितने ग्राम पानी की भाप मिलाएंगे। यानी इतना इसका टेम्परेचर है 100, इसके अंदर हम कितने ग्राम पानी की भाप मिलाएंगे, तो वो जो है वो 50 में बदलेगा। तो यानी कि जो सेकेंड टेम्परेचर होगा हमारा क्या होगा, 100 नफ़ी 50 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कितने ग्राम पानी की भाप पूछा है, तो ये M2 हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर कितनी चीज़ें दी गई है, पहला तो है Q1 बर्फ़ के ज़रिए जज़्ब कुर्दा हरारत। अब जब हम पानी को गर्म करेंगे, बर्फ़ को गर्म करेंगे, तो हमने पहले ही इसमें देखा है कि बर्फ़ क्या करता है, हरारत को जज़्ब करता है। और जब वो हरारत जज़्ब करता है तो किस में तब्दीली होती है, उसकी पानी में तब्दीली होती है, यानी यहाँ पर तब्दीली हो रही है। तो जब मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको 2 ज़ाब्ते बताए कि जहाँ पर तब्दीली होगी वहाँ पर Q का ज़ाब्ता जो है वो ml लिया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग की तब्दीली है, चूँकि ये बर्फ़ जो है वो, इसलिए हम इसको M1 L1 लिखेंगे। दूसरा, बर्फ़ से पिघलते हुए पानी से जज़्ब कुर्दा हरारत। अब इसके बाद बर्फ़ जो है वो उसने हरारत जज़्ब कर लिया और एक बार पानी बन गया। पानी बनने के बाद में जब उसके अंदर उसमें कुछ तब्दीली नहीं आई, तो उस वक्त उसने जो हरारत जज़्ब किया हुआ था पानी बनने के बाद, तो पानी ही रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो यहाँ पर चूँकि कोई तब्दीली नहीं आई, जितनी भी हरारत उसने जज़्ब किया पानी बनने के लिए वो वैसा ही है, पानी की हालत नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर दूसरा, जब उसमें कोई तब्दीली नहीं, तो इसमें हम ये M1 CW डेल्टा T1 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद भाप के ज़रिए खारिज कुर्दा हरारत। अब इसके बाद में यहाँ पर ये बर्फ़ पिघल कर पानी बन गया, पानी से भाप बना, यहाँ भी तब्दीली हो गई, पानी से इसने भाप बना, इसकी शक्ल बदल गई। तो जब यहाँ तब्दीली हुई, तो तब्दीली होने के लिए हम ज़ाब्ता M2, फिर से ml वाला ज़ाब्ता, तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट लेवल का तब्दीली हो रही, तो हम M2 L2 लिखेंगे। फिर भाप से पानी की खारिज कुर्दा हरारत। अब एक बार जब ये भाप बन गया, हम इसको उबालते रहें, वो भाप बनता रहेगा, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ Q4 में भी कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो इसलिए फिर से यहाँ पर हम ये M2 और MC डेल्टा T का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ M2 लेंगे, CW लेंगे, क्योंकि पानी की जो है वो हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है, यहाँ पर भी वो सेम है। अब मुद्दल के हरारत के कुलिये के मुताबिक, यानी कि जो हरारत तक की तब्दीली का जो कानून है उसके मुताबिक यहाँ पर जो जज़्ब कुर्दा हरारत है वो बराबर होती है खारिज कुर्दा हरारत। यानी जब तक दोनों इक्वल नहीं होते, एक जज़्ब करता रहता है और एक खारिज करता रहता है। ये अमल कब पूरा हो जाता है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जब हरारत यकसा है, यहाँ पर ये दोनों, एक जज़्ब वाली और एक खारिज करने वाली, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी कीमतें लिख देंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, M1 क्या है हमारे पास 150, L1 क्या है हमारे पास 80। इसी तरह से यहाँ पर M1 क्या है 150, CW हमारे पास है 1 और डेल्टा T1 है हमारे पास 50। इसके बाद में है M2 है हमारे पास, हमको M2 नहीं मालूम है,
इसके बाद L2 जो है वो हमारे पास है 540। फिर यहाँ M2 हमको नहीं मालूम है, C1 हमारे पास है 1, CW 1 है और डेल्टा T2 जो है वो हमारे पास है 50। तो हम यहाँ पर इनकी कीमतें रख देंगे, जो कीमत दी गई है यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो ये 150 ज़रब 80 जमा 150 ज़रब 1 ज़रब 50 बराबर M2 ज़रब 540 जमा M2 ज़रब 1 ज़रब 50। अब हम इनको ज़रब कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, कीमतों को ज़रब कर लेंगे। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो 12,000 आएगा। यहाँ पर इनको 150 और 50 को ज़रब करेंगे 7,500। यहाँ से हम दोनों में M2 है तो M2 को मुश्तरिक ले लेंगे, 540 जमा 50। तो यहाँ पर इन दोनों को ज़रब करेंगे तो आएगा 19,500 बराबर M2 और इन 540 जमा 50 को जमा करेंगे 590। इनके बीच में ज़रब का ताल्लुक़ है, हमको सिर्फ M2 मालूम करना है। तो M2 बराबर 19,500 बटे 590। अब इनको तकसीम करेंगे तो हमको मिलेगा 33.05 ग्राम, जो है अप्रॉक्सीमेटली 33 के ही बराबर होता है। तो इस तरह से हमको कितने ग्राम पानी की भाप मिलानी होगी, तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे कि 33.05 ग्राम पानी की भाप मिलाएंगे के 50 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का पानी तैयार हो। सवाल नंबर दाल देखते हैं। एक कैलोरीमीटर की कमियत 100 ग्राम हो और हरारत खुसूसी की इस्तेदाद 0.1 हो। तो यहाँ पर कीमत लिख लेंगे M1 100 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, और C1 जो है वो हरारत खुसूसी की इस्तेदाद इसकी C1 है 0.1। इसी तरह से दूसरा जो है इसमें 250 ग्राम कमियत, यानी M2 250 ग्राम और यहाँ पर हरारत खुसूसी की इस्तेदाद जो है वो 0.4, C2 0.4 और 30 डिग्री दर्जे हरारत का माय है, यानी दोनों 100 ग्राम और 250 ग्राम के लिए टेम्परेचर दर्जे हरारत कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो T1 भी 30 है और T2 भी 30 है। इसमें अगर 10 ग्राम, तो यहाँ M3 10 ग्राम कमियत और 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का बर्फ़ का टुकड़ा, यानी T3 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का टुकड़ा डाले तो आमेज़े का दर्जे हरारत कितना होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर दर्जे हरारत यानी कि सिर्फ T कितना होगा वो मालूम करना है। अब यहाँ पर जो कीमतें जो है फिक्स है वो हम लिख लेंगे। बर्फ़ के लिए L लेटेंट हीट हरारत मख्फी जो है वो 80 है और पानी के लिए C जो है वो 1 है। तो यहाँ पे ये कीमत सवाल में नहीं दी हुई होगी, ये आपको इस्तेमाल करना है, तो ये आपको याद रखना है और इसको आपको लिखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर कैलोरीमीटर के ज़रिए हरारत का नुकसान। अब यहाँ पर कैलोरीमीटर के ज़रिए जो हरारत का नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है। तो कोई तब्दीली नहीं हो रही, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें इसका टेम्परेचर जो है वो बदल रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता हमारा यही है MC डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर में तब्दीली। तो यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे T माइनस T1, क्योंकि हम यहाँ पर M1 लिए हैं तो यहाँ पर T माइनस हम T1 लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा लेंगे Q2 माय के ज़रिए हरारत का नुकसान। अब ये कैलोरीमीटर के ज़रिए हरारत का नुकसान, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ इसका टेम्परेचर बदल गया, इसका दर्जा हरारत बदल गया, यानी हरारत का सिर्फ नुकसान हुआ। तो हरारत का नुकसान हुआ लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ इसका हरारत में नुकसान होना यानी कि उसके टेम्परेचर में तब्दीली होगी। तो ये M2 C2 जो है ऐसे ही रहेगा, सिर्फ जो डेल्टा T है वो बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पर Q1 लिए तो इसलिए यहाँ पर T1 ले रहे हैं टेम्परेचर में और यहाँ दूसरे में T माइनस T2। अब इसके बाद में
बर्फ़ के ज़रिए जज़्ब की हुई हरारत। अब यहाँ पे जज़्ब की हरारत यानी यहाँ पर तब्दीली हो रही है, तो तब्दीली हो रही है तो हम ml का ज़ाब्ता लेंगे। यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं तो यहाँ m3 और ये l। फिर बर्फ़ के ज़रिए जो पानी पिघल गया उसके जज़्ब की हुई हरारत। तो एक बार जब बर्फ़ ने हरारत को जज़्ब कर लिया और जब हरारत जज़्ब हो गई तो बर्फ़ जो है वो पिघल कर पानी बन गया। अब इसको कितनी भी हरारत अगर हम देते हैं तो इसमें और मज़ीद कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं हो रही। जब बर्फ़ पिघल गई एक बार तो उसको हम कितनी भी हरारत दें वो हरारत जज़्ब करेगा दूसरी हालत में बदलने के लिए, लेकिन उसकी जो शक्ल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, सिर्फ उसका हरारत जज़्ब कर रहा है, तो इसलिए उसके टेम्परेचर में तब्दीली होगी। तो इसको टेम्परेचर को हमको कितने में बदलना है, 0 डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पर इसलिए टेम्परेचर T-0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ M3C यानी यहाँ पर भी ज़ाब्ता वहाँ यही होगा MC डेल्टा T। सिर्फ यहाँ पर हरारत में तब्दीली हो रही है तो हम यहाँ पर टेम्परेचर में इसमें तब्दीली करेंगे। अब मुब्दल के हरारत के कुलिये के मुताबिक हरारत खारिज होना और जज़्ब होना जब तक चलता रहेगा अमल, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो इसलिए ये Q1 Q2 बराबर है Q3 और Q4 के। अब जो भी कीमतें दी गई हम यहाँ पर रख देंगे। Q1 की जगह पर M1 C1 T-T1, Q2 की जगह पे ये रखेंगे, Q3 की जगह उसकी कीमत। तो कीमत रखने के बाद अब ये M1 C1 ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसको ज़र्ब करेंगे। तो ये M1 C1 T हो गया, M1 C1 T1, M2 C2 T, फिर माइनस M2 C2 T2, फिर M3 L ऐसे रखेंगे। M3 C -0 का मतलब है सिर्फ T ही आएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो T1 वाले हैं T1 T2 को एक तरफ रखेंगे। तो ये नफ़ी M1 C1 है और नफ़ी M2 C2 है, तो इसको यहाँ पे ही रख, मतलब अलामत बराबर की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो इसकी अलामतें बदल जाएगी। तो ये नफ़ी में तो जमा में हो जाएगा और बाकी इन दोनों को हम यहाँ पर इसको और इसको यहीं पर रखेंगे। और तो यहाँ पहले से जो है M3L है, M3 CT है, ये दोनों को भी यहाँ लेकर आएंगे तो M1 C1 T और M2 C2 T। तो यहाँ इन दोनों की अलामत बदल दी हमने, इसको वहाँ लेकर गए, बाकी किसी में कोई तब्दीली नहीं की, इसलिए यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस तरफ देखो M3L, इन दोनों में जो है वो T मुश्तरिक है, तीनों में T जो है वो मुश्तरिक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मुश्तरिक ले लेंगे। तो यहाँ पर हम M3L और यहाँ से हम M3 C, M1 C1 और M2 C2 और ये बाहर इसका ये टेम्परेचर T जो दो सब में है, इसलिए इसको मुश्तरिक ले लेंगे और इसको हम फ़िलहाल ये ऐसे ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसकी सबकी कीमतें लिख देंगे। अब M1 की कीमत क्या दी गई है, यहाँ पर M1 की कीमत है 100, C1 की कीमत है 0.1 और T1 की कीमत जो है वो 30। फिर जमा M2 जो है वो दिया हुआ है 250 और C2 है 0.4 और T2 है 30 बराबर M3 दिया हुआ है यहाँ पर 10 और L जो है वो ऊपर हमने लिखे यहाँ पर कितना है, L 80। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L की जगह पर 80। इसके बाद M1 C1, तो M1 C1 फिर से वही आएगा, क्या दिया हुआ है 100 ज़र्ब 0.1 जमा 250 ज़र्ब 0.4 और T हमको नहीं मालूम है। अब हम सबको ज़र्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कीमत रखेंगे और इनको हल करेंगे। तो इनको ज़र्ब करने के बाद 300 मिला, इनको ज़र्ब करने के बाद 3000, यहाँ 80 और यहाँ पर इसको ज़र्ब करने के बाद हमको मिला 10,
यहाँ से हमको मिला 100 ज़र 0.5 यानी कि 10 और जमा 250 ज़र 0.4 यानी कि 100 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर टी। अब इसके बाद में यहाँ पर हमको मिला, इसको हम एक तरफ रखेंगे 10 जमा 100 और यहाँ पे 300 जमा 3000 और इसको वहाँ लेकर जाएंगे तो नफ़ी 800। तो इस तरह से हमको टी की कीमत मालूम करेगी। हम सबको यहाँ पर सबको जमा करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 120 और यहाँ पर हमको तीनों को 3300 और नफ़ी 800 मिल जाएगा यहाँ पर 2500। तो इसलिए टी बराबर हमको मिलेगा 2500 बटे 120 बराबर 2500 को 120 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 20.83 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए आमेज़े का दर्जे हरारत क्या होगा, लिखेंगे हम यहाँ पर आमेज़े का दर्जे हरारत 20.83 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर हरारत के चैप्टर में ये दो ज़ाब्ता हमको सिर्फ याद रखना है, एक Q बराबर MC डेल्टा T और दूसरा Q बराबर ML। ये यहाँ पर हम Q1 लेंगे, उसको Q2 ले सकते हैं। जब हरारत देने की वजह से कोई तब्दीली नहीं हो रही है, जैसे कि बर्फ़ को जो है वो हमने हरारत दी, वो पानी में हरारत देने के टाइम इसमें बर्फ़ क्या हुआ, पानी में बदल गया। इसके बाद पानी में बदलने के बाद इसको हम मज़ीद हरारत दे रहे हैं, लेकिन इसमें पानी में फिर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे कोई तब्दीली हरारत की वजह से जहाँ नहीं आएगी, वहाँ पर हम ये MC डेल्टा T का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। इसमें Q जो है वो दरकार हरारत, M बराबर कमियत और C बराबर हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, फिर डेल्टा T दर्जे हरारत में फ़र्क। हरारत में तब्दीली यानी हरारत देने पर कोई तब्दीली आ रही है, जैसे कि बर्फ़ का पानी बनना। तो यहाँ पर हरारत देने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हरारत जज्ब हो रही है और जज्ब होने के बाद यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पानी बन रहा है। तो जब हरारत की वजह से कोई तब्दीली आएगी तो वहाँ पर हम यहाँ हरारत Q का जो है ML ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। M यानी कमियती होगा और यहाँ पर L यानी हरारत मख्फी होगी। तो सिर्फ ये दो ज़ाब्ते का ही इस्तेमाल इस सबक में है, उसको सिर्फ थोड़ा सा बदल के इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर हरारत जो है वो हरारत की वजह से कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो यही ज़ाब्ता रहेगा, और हरारत देने की वजह से उसमें कोई तब्दीली आ रही है तो हम Q बराबर ML का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे।